नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अभी देखिए कैसा माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है अभी। जी हाँ, फेस्टिव सीज़न तो ये चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी इस समय जो हमारे देश में हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो समाज है, यहाँ पर कैसा वातावरण चल रहा है। तो ये वातावरण जो चल रहा है वो है हर आदमी देखिए बहुत परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? महंगाई के लिए परेशान हो रहा है। इतना एक्सपेंसिव सारी चीज़ें होती जा रही हैं कि आदमी को लग रहा है कि अरे ये तो हमारी, अब चाहे वो देखिए इस तरह की बातें। हमारा चैनल है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन आज थोड़ा ये क्या कहेंगे आप इनको, सामाजिक मुद्दे हैं ये। जी हाँ, ये सामाजिक मुद्दे हैं। तो सिलेंडर के दाम और ऑलमोस्ट सभी वस्तुओं के दाम, सारी चीज़ों के दाम कैसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए आज हमें लगा कि थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे तो हम काफ़ी सारे अभी हमारे टॉपिक हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हमें लगा जो मसला अभी चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा तो ज़रूरी है आप और हम आपस में कुछ शेयर करें। हमें लगा कि ये शेयर करना चाहिए। देखिए होता क्या है कि आदमी कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में हो जाता है कि उसको गलत कहना मुश्किल और बहुत कठिन हो जाता है। अब कांग्रेस में क्या चल रहा है, पार्टी में जोड़ो एक आंदोलन चला था पिछला समय। अगर ज़रा सा हम आपको कर देंगे रिमांड तो आपको याद आ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, अभी क्या चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। भारत जोड़ो उसी की तर्ज पे है। देख लीजिए ना, शब्दों से थोड़ा सा समझेंगे हेर फेर तो क्लियर हो जाएगा। और ये हमारी जो माननीय सम्मान्य श्री प्रधानमंत्री जी हैं, उनका क्या रहता है, क्या पूरी तरह से गलत है? तरक्की नहीं कर रहा देश, तरक्की तो कर रहा है, लेकिन वो महंगाई बढ़ रही है, वो थोड़ा सा दूसरी चीज़ है, समझना पड़ेगा यहाँ। अब कहीं हो सकता है मुझसे भी कुछ लोग खिन्न हो जाएं कि इतना महंगा और सब कुछ करने के बाद भी आप मोदी की साइड, देखिए मैं किसी की साइड ले, हम दोनों की बात हमने की ना, हम यहाँ किसी की साइड लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। और आपने अगर मेरे अब तक में कितना साल भर से भी ज़्यादा, 1.5 साल कितना हमारा देख सकते हैं आप, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। जो भी आप अगर देखेंगे तो हमने आज तक कभी किसी के इस पक्ष में, पक्ष या विपक्ष में तो हम कभी बात ही नहीं करते। हमारा जो काम है हम सिर्फ उतना ही करते हैं। हमें लगता है जो चीज़ हमें पता है, क्योंकि हमें लगता है हम आपके साथ गलत करेंगे अगर हमको कोई बात पता है और हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपके मेरे अंदर इतना कुछ भरा रहता है और भगवान भी हमें मतलब गाइडलाइन ही करते हैं, तभी तो हम आपको कुछ बताते हैं। वरना हमें लगता था कि हम नहीं बताएंगे इस तरह से, क्यों बताएं? गलत चीज़ होती है ना भाई। कोई चीज़ आपको पता है, आप किसी को कुछ सर्व कर सकते हो, कुछ दे सकते हो, बता सकते हो, आप नहीं कर रहे हो तो गलत चीज़ हो जाती ना, वहाँ पे गलती होती है। अगर आप नहीं करते कर सकते हो तो इसलिए। अब जैसे अब यहाँ पे एक उदाहरण बताना छोटा सा पड़ेगा। जैसे कर्ण, उनको क्या किस बात पे वो दोषी ठहरा दिए जाते थे कि भाई तुम कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर लोगों ने उंगली उठाई या कुछ भी आपको कहा और आपने उसको सह गए और हमें सम्मान नहीं मिला और बातों में पड़ गए और आपने गलत तरीके से गलत आदमी का आपने वो कर लिया, साथ ले लिया, उसको फ्रेंड बना लिया, उसका साथ देते रहे, अधर्म को ही बढ़ावा दे डाला। तो आप कर सकते थे, सही योग्य थे, लायक थे। ऐसा नहीं था कि ताकत नहीं था तुम्हारे अंदर। भाई जिसके अंदर ताकत नहीं उससे उसको आदमी नहीं कहता। तो ये सारी चीज़ें समझनी हो जाती हैं, समझनी ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल पे आए हैं इसका मतलब आप हैं, कमी नहीं है कोई बुद्धि की, समझ सकते हैं तो समझ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, देखिए ये जो बातें हैं ना, एक होता है समाजवाद। अब ये सारी चीज़ें कौन पकड़ पाएगा भाई? समाजवाद, एक होता है राष्ट्रवाद। अब जो आदमी सामाजिक मुद्दों उठाते हुए जो बात करता है तो वो समाजवादी, देखिए पार्टी भी है एक समाजवादी। बहुत ज़्यादा हम देखिए डिटेल नहीं करते इतनी बातें निकल रही हैं। तो जब समाजवादी आदमी बात करेगा, यानी सामाजिक मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए, उनको समझते हुए, तो क्या होगा?
जी हाँ, महंगाई और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान, क्योंकि इस सामाजिक प्राणी मान करके वो चलता होगा। और जब अपने देश और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की तरफ, तो वो कैसी विचारधारा हो जाएगी उसकी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मोदी टाइप की बात कि देश हमारा तरक्की कर रहा है। हाँ, लखनऊ में मेट्रो है और कानपुर में मेट्रो बन रही है। नाली में मेट्रो कब की है ही, उससे मतलब नहीं हो तो कब का था, इसने किया क्या किया। तो प्रगति हो रही है, प्रगतिशील, वो प्रगति पे कि राष्ट्रवादी बात हो रही ना, ये राष्ट्रवादी बातें होती हैं। अब ये कौन समझे भाई। अब जो आदमी अपनी सिलेंडर कैसे जोड़ तोड़ कर रहा है, भाई इतने पैसे हैं ये हम करके कर लेते हैं, और जो बाकी हमारा रोटी खाना आटा है वो थोड़ा हम बाद में देख लेंगे, अभी पहले सिलेंडर ले लेते हैं। वो इनमें पड़ा हुआ जो आदमी है, क्या वो राष्ट्रवाद के बारे में सोचेगा? आ रही ना बस समझ में। तो इस तरह से किसको गलत ठहरा दिया जाए। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, देखिए अब एक हम उदाहरण आपको यहाँ पर फिर से बताएंगे। उदाहरण ये है, अब मान लीजिए हम ही हैं, हम आदर्श हैं, आप आदर्श है कोई बहुत अच्छी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे श्री राम है। अब भाई हर आदमी तो राम नहीं बन जाएगा भाई। मिलनी है आपको सुबह के समय पे पूरा राज्य, और सुबह कहे भाई चलो निकल लो इधर से, 14 साल दिखना मत, टहल के आ जाओ, तो हर कोई तो नहीं कहेगा ओके चले भी गए। हर आदमी थोड़ी ना ऐसे होगा, कहेगा क्या भाई कैसे, क्यों, क्या बना रखा है, अंधेर कर दी है क्या, चौपट राजा है, कैसा क्या है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। इनने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो क्या कहलाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो यहाँ से इन चीज़ों को समझना होगा। अब जैसे मान लीजिए हम हैं, अब हम ही हैं, आदर्श हैं, तो चोरी के खिलाफ है, तो चोरी करता है तो हम कहेंगे नहीं, अब हमसे भी हमें किसने बताया, हमने सब सीखा है, समझा है, बता रहा है। तो चोरी ठीक है, गलत काम है, नहीं करना चाहिए, सबको नॉर्मल ये बातें पता है। लेकिन कई बार आदमी क्या हो जाता है, अब मान लीजिए कोई इंसान है, आदमी है, उसके औरत है साथ में और बच्चे हैं, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। अब वो भूखे बच्चों की शक्ल देखेगा और कहीं से भी खाने का इंतजाम चोरी करके भी ले आएगा। तो क्या वो गलत है? वो तो सोचेगा चोरी करके भी इन बच्चों का पेट भरना है, उसको तो ये चीज़ दिख रही है ना। तो आदर्श तो नहीं है, लेकिन क्या वो पूरी तरह गलत है? हो रहा है ना क्लियर, कहाँ गलत है? उसको तो उसके बच्चे लग रहे हैं कि बच्चे भूख से मर जाएंगे, तो क्या ये अच्छा होगा? ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में जब टकराव होता है तो क्या होता है, टकराव जब हो जाता है तो इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये सब समझना होगा। अब भाई उनका साथ वो लोग देंगे जो देश हित के बारे में, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, और वो अपने आप को ही, क्योंकि उनके अंदर एक कीड़ा है, आदर्श है उनका, आदर्श का कीड़ा क्या है, आदर्श तो ही भाई, बहुत कुछ किया है, कुर्सी मिली है, गद्दी में गद्दी बैठे हैं, तो भाई योग्य तो होंगे ना, ये थोड़ी ना कोई उठ के जाके बैठ जाएगा। उनकी कृपा तो है, उनकी कृपा आवश्यक है, मानते हैं ना आप, ये ज़रूरी है। अब हम ही हैं, हमारे साथ भी अब किस भगवान हमसे क्या कराना चाह रहे हैं। अब हम उस चीज़ पे नहीं भी जाना चाह रहे, फिर भी हम उस चीज़ पे आ रहे हैं। अब जैसे हम आपको इस तरह से कुछ शेयर करते हैं, हम तो कभी टीचर तो देखे बनना भी नहीं चाहता, फिर भी हमको काफ़ी लोग मैडम टीचर ही मतलब समझ लेते कि टीचर है, और दीदी बताती हैं, पढ़ाती हैं, कुछ भी बोलते अपने हिसाब से। तो जिसको जैसा लगता है वो वैसी बात करता है। तो इस तरह से ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप प्रश्न, अब जैसे हम ही हैं, क्वेश्चन किसी से करते हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन, आप जैसे यही हमने चोरी वाला एग्जांपल आपको दिया, ये अगर हम प्रश्न किसी से करेंगे तो उनको कैसे जवाब देगा? ये एक्चुअली जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये कैसी हैं, हमें लग रहा है पकड़ तो लिया ही होगा अब तक आपने, ये कौन पकड़ पाएगा? जी हाँ, ISPCS लेवल वाली बात है ये, ऐसे नहीं समझ पाती। बट हमें लगा कि थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग भी जब बहुत कंफ्यूज्ड और वैसी परिस्थिति में जाते हैं तो हमें भी आहत होता, तकलीफ़ होती है, लगता कि बताओ पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, उनको भी गलत समझते हैं, उनको सही समझ लेते हैं, वो खुद भी आदमी कैसी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि है तो इंसान ही, वो तो है नहीं, पशु है, जानवर है, तो
कभी अच्छी बातें भी दिमाग में आ जाती हैं, बुरी बातें, तो एक बड़ी वैसे अजीब सी सिचुएशन में आ जाता है। जैसे बिन पानी का लोटे की तरह लुढ़क रहा है, लुढ़का चला जा रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करना चाहता है, खुद ही कंफ्यूज है। तो देखिए आदर्श तो हर आदमी बनना चाहता है, पर क्या बन जाता है कोई आदर्श? नहीं बन पाता है। कैसे बनेगा भाई? आसान थोड़ी ना है। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, ऐसे बन गए क्या? जब वो वन की तरफ निकले चले तो कितने कांटे, है ना, कितने कांटे चुभे पैरों में। उनको निकालने के लिए कौन था? कोई न था, नहीं था क्या? थी ना, सीता जी थी। सीता जी और साथ में कि इनका थोड़ा ध्यान रख सके लक्ष्मण भी चले साथ में। बट हुआ क्या? सीता का भी कितना साथ रहा। वहाँ से उधर से आ गया रावण। तो अति की भली कोई चीज़ नहीं होती, अति सुंदर थी। देखिए कैसी समस्या आई। अब दिवाली का पर्व है तो थोड़ा सा अगर बात हो भी रही है राम सीता और फिर जीत का ही तो पर्व मनाया, तो सच की राह जो है ना कठिन ही होती है, लेकिन सत्य की जीत ही होती है, ये भी कहा जाता है ना। सत्य की राह देखिए कितनी कठिन। फिर वहाँ बाली को मारा, उस पर भी बाली ने एक बात कही कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। अरे भाई हमें मार दिया आपने। उसने इसी प्रश्न उठाया, सुग्रीव आपको इतना प्यारा हो गया, छिपके ही मार दिया। भाई सामने आने से बल ही घट जाता था, छिपके मारना पड़ा। सुग्रीव का साथ मिला, हनुमान उनके सेवक में बने। तो इस तरह से लंका विजय की कितनी कठिनाइयों के बाद मेघनाथ कितना शक्तिशाली, लक्ष्मण के ही उसने शक्ति बाण में मार दिया, शक्ति लग गई। उसको लेकर के व्याकुल होकर के, पर उस क्षण को समझिए जिस समय उनका भाई पड़ा हुआ था अस्वस्थ अचेत अवस्था में, उस समय उनको कैसा लग रहा था, क्या फील होगा? बैठे हुए पत्नी का पता नहीं है कैसे क्या होगा। भाई अलग उनको लेके आए थे, दोनों दुर्गत को प्राप्त हुए पड़े हैं और खुद की क्या स्थिति है। तब न कहलाए, तब तो जयकार चल रही है अभी तक। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे न बन गए, ऐसे ही बन गए क्या? सोचेंगे ना तभी न समझेंगे। तो हर आदमी तो आदर्श नहीं हो सकता, हर एक को भाई बनना भी नहीं है। क्यों बनना भाई? फिर भी बन जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं तो बन जाती हैं। तो देखिए अब जो हमने आपको उदाहरण बताया, जो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको आप आदर्श बताएंगे, उसको समझ में आना है? नहीं ना आना है उसे, उसको कहाँ समझ में आ जाएगा? तो इस तरह से समझना पड़ता है। प्रधानमंत्री को भी गलत तो नहीं कह सकते भाई, किया तो कुछ है ही, ठीक है। औरों को, काफ़ी लोगों को, औरों का क्या, बहुत लोगों का, हम खुद को भी, किसी को भी कह सकते, सबको ही, बहुत सारे लोगों को, सबको तो नहीं कह सकते, ये सबको ही कह सकते भाई जो तकलीफ़ महसूस कर ले उसको तकलीफ़ है, और जो तकलीफ़ को ना महसूस करे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो गलत तो नहीं है, लेकिन उनके लिए भाई बहुत गलत है, बहुत गलत है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, भाई प्रधानमंत्री हो, थोड़ा इधर भी तो देखना चाहिए ना था? क्या नहीं देखना चाहिए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है। हम बात उनसे थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए बता रहे थे कि भाई हम तो किसी की तरफ इसीलिए इन मुद्दों में कभी पढ़ते नहीं हैं। तो आदमी ये प्रश्न उठाता है, भाई प्रधानमंत्री की तुम्हें कुर्सी दी गई है, बैठे हो, वहाँ बैठाला गया है, तो आप ये बताओ कि आप ध्यान में रखोगे हमारा? ये क्रोध है लोगों का, यहाँ से क्रोध आ रहा है। इतना महंगा करके रख दिया, मेरे हो तुम अपने, यहाँ से क्रोध आ रहा ना। कैसे अपने हो तुम? तुम्हें दर्द पीड़ा नहीं समझ में आ रही है? नहीं आती समझ में? देखिए हम उनकी कुंडली आपको बताने वाले थे, तो मालिक उनको भी तकलीफ़ होती, तकलीफ़ तो उनको भी होती, पर करना चाहते हैं अच्छा, अच्छे से अच्छा, चाह यही है उनकी। ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ बुरा सोच के बैठे हुए हैं कि लोगों को भैया
इनको हम टॉर्चर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं वो सोच के बैठे हैं। बट हो क्या रहा है, तो इस तरह से। अब बताइए, इस बारीकी से, हम ये बारीकी वाली बातें आपको बताते हैं आपको, क्यों बताते हैं? पता है तो ठीक है, बताना चाहिए, हमें समझ में जो आया। पहले हमें नहीं था कि इस मुद्दे पे, अभी देखिए मेरे कारक मारक वाला भी बचा हुआ है, अभी मैं कुछ व्रत वाला सब हम बताते चलते हैं, बचा पड़ा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज आपको हमने इन चीज़ों के बारे में बताया। तो हाँ, इस एरिया में देखिए हम नहीं बनाते, इस एरिया में इसी वजह से देखिए नहीं बनाते हैं कभी जल्दी जल्दी। तो ये थोड़ा ही है कि भाई वो चाहते हैं कि भाई पीड़ित हो जाओ, प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए तुम्हें पीड़ा ही पहुंचा दें, ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।